हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी म्यूट किए। हरे कृष्णा। हाँ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के कल्याण के लिए ये सब अरेंजमेंट किया। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं कि भगवान अपनी दिव्य लीला से आश्रित ऐसा खेल खेलते हैं, और इस तरह कभी कभी वो अपने तथाकथित असहाय बाल्यावस्था में जसोदा माता की देखरेख स्वीकार करते हैं। यह दिव्य लीला है। भगवान तथा उनके भक्त के बीच जितना भी दिव्य आदान प्रदान होता है वो मूलतः दिव्य आनंद प्राप्त करने के लिए होता है, जिसकी तुलना ब्रह्मानंद स्तर से नहीं की जा सकती। ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण कभी कभी अपना जो स्थिति क्या प्रकट करते कि मैं एक छोटा बच्चा हूं, अगर आप मुझे रक्षा नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, या मेरा कोई आश्रित नहीं है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद उदाहरण दिया दामोदर लीला, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जसोदा माता के संरक्षण में रहते थे। जैसे गुरु महाराज मायापुर में जब कृष्ण लीला का जो सेमिनार दे रहे थे उस समय बता रहे थे तो मुझे बहुत हंसी आया। कृष्ण छोटा सा बालक था, तो रास्ते में कुत्ता भौंकते थे, तो जसोदा माता के आंचल ऐसे करके मतलब कृष्ण जसोदा माता के आंचल में छुप जाते थे, ताकि कुत्ता या और भी कोई सियाल ऐसे जब भौंकते थे उनको डर लगता था। तो कृष्ण ऐसा लीला क्यों करते थे? ताकि जसोदा माता को फील हुई, बाबा रे मेरे बच्चे को अगर मैं रक्षा ना करूं तो कौन रक्षा करेंगे। अगर उस समय अगर अरे मैं एकाई 100, हम अकेला ही 100 है, अगर ऐसा करते तो आनंद कहाँ, वात्सल्य प्रेम कहाँ से आता है जसोदा माता के हृदय में। इसीलिए जसोदा माता के हृदय में वात्सल्य प्रेम देने के लिए बच्चा ऐसा नटखट करते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल देते, ये जो हमारे नेहा माता जी का जो छोटा बच्चा है अर्थात लड्डू, वो अभी से अगर पूरा आत्म साक्षात्कार हो जाते, पूरा प्रवचन करते, हम लोग ये शरीर नहीं, हम आत्मा है और हमारा धर्म है भागवतम को पढ़ना, अध्ययन करना, हरि नाम की अगर वो ये सब बच्चा बोलना शुरू किया तो माता पिता क्या आनंद ले पाएंगे अपने बच्चों का जो लाल्यमय वात्सल्यमय प्रेम। प्रमोद प्रभु जी आनंद ले पाएंगे? बताइए तो। नहीं। वो तो डर जाए, बाबा रे क्या बोल रहे रे बाबा, डर जाएंगे, है ना। इसीलिए कृष्ण को ऐसे ये चीज पता कि अगर मुझे, यद्यपि मैं सब कुछ जानता हूँ, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ मुझे पता है, लेकिन फिर भी अपनी माता की संतुष्टि के लिए व माता को आनंद देने के लिए मुझे इस तरह का लीला करना है, इस तरह की लीला का प्रदर्शन करना है, ताकि उनको ऐसा फील हो कि हाँ वह मेरा छोटा सा बालक कितना चुप रहे रे बाबा, डर के मारे मेरे आंचल में जाओ। ये जो फीलिंग, ये जो आनंद जो सदा माता को दे रहे। चलिए, और एक दूसरा जो श्लोक है हमारा, उसमें कोई तात्पर्य नहीं है, उस श्लोक में भी थोड़ा हम लोग डिस्कशन कर देते हैं कि क्या कि अथ दुरागतान शौरी कौरवान विरहातुरान सन्निवर्त दृढ़ स्निग्धान प्रायात स्वनगरीं। और ये तो विभा माता। हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेहवश कुरुवंशी पांडव उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ काफी दूर तक गए। वे भावी बिच्छुओं के विचार से अभिभूत थे, किंतु भगवान ने उनसे घर लौट जाने का आग्रह किया और स्वयं अपने प्रिय संगियों के साथ द्वारका की ओर रवाना हुए।
हरे कृष्ण। इस प्रकार हम लोग अभी देखिए आज का जो हमारा श्लोक श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 10वां अध्याय पहले 31 नंबर श्लोक, 31, 32, 33। तो 33 ये 33 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उन सबको घर जाने के लिए बोला कि अभी आप लोग बहुत दूर आ चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं, अभी आप लोग घर लौट के चले जाए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपनी जो हस्तिनापुर की जो लीला है, हस्तिनापुर की लीला को यहाँ पर समापन करेंगे। तो इसी समय है ना ठीक है। तो आज ये जो हमारा श्लोक है यहाँ पर समापन होता है कि भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर धाम को छोड़े तो द्वारका नगरी में प्रवेश करेंगे। अध्याय समाप्त नहीं हुआ, अध्याय और कितना श्लोक है? 34, 35, 36 श्लोक है। अच्छा ये तो 36, 34, 35, 36 मतलब कल भी 3 श्लोक होगा। आज जैसे 3 श्लोक हुआ 31, 32, 33, कल होगा 34, 35, 36, 34, 35, 36। कल ये अध्याय हमारा समाप्त होगा। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो चले गए, इसके बाद क्या क्या घटना होगा हम लोग श्रवण करेंगे परसों से। कल से ही क्या क्या होगा। तो इस संबंध में या और भी कुछ अलग संबंध में किसी भी भक्त के हृदय में किसी भी तरह का कुछ प्रश्न हो तो आप लोग जिज्ञासा कीजिए। अभी हमारे पास कितना समय है? 15 मिनट प्लस 4 मिनट, 19 मिनट समय। 16 मिनट समय, 16 मिनट। तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे कि भक्ति संबंधित थोड़ा प्रश्नोत्तर होना चाहिए। कल देखे नहीं धनबाद के भक्तगण क्लास दे, बारे प्रश्न एक के बाद एक प्रश्न आने लगा। मैं बोला कि सभी भूख से तड़प रहा है, सबको खाने दिया जाए। चलिए गीता माता जी का प्रश्न है। हरे कृष्ण माता। प्रभु जी इसमें जो ब्रह्मास्त्र महाराज क्या बोलते ये तीर ब्रह्मास्त्र के समान प्रभावशाली थे, इसका अर्थ क्या है? कहाँ पर? ये वाले श्लोक में। ये श्लोक मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, थोड़ा ऐसा आउटलाइनिंग एक शॉर्टकट में बताइए ना। श्लोक नंबर बताइए। 32 वाला। 32 के लास्ट में तात्पर्य के? हाँ उसमें से फर्स्ट में ही है। फर्स्ट 1, 2, 3, 4 चौथे लाइन में कहाँ गया? ये श्लोक मुझे ना समझ में नहीं आया प्रभु जी। मुझे दिखाई नहीं, तात्पर्य है अनुवाद वो बताइए। तात्पर्य ये तीर ब्रह्मास्त्र के समान प्रभावशाली थे। आप पढ़िए, कहाँ से पढ़ रहे हैं बताइए। ये यहाँ पे ये बस हाँ यही वाला ये प्राकृतिक नहीं ये नहीं तात्पर्य नीचे जाइए, नीचे तात्पर्य कहाँ पर दिखाइए। 1, 2, 3 भगवान मैं पढ़ रही। रथ पर सवार योद्धा शक्तिशाली तीरों के बल पर अनेक घोड़ों तथा हाथियों से लड़ सकते थे। ये तीर ब्रह्मास्त्र के समान प्रभावशाली थे। नहीं है क्या इसमें? स्टार्टिंग में है प्रभु जी तात्पर्य, जैसे घोड़े हाथी रथ तथा मनुष्य में बुक का मैं देख के बोली हूँ। हाँ आधुनिक आणविक, उसके आधुनिक आणविक शस्त्रों के ऊपर इसमें नहीं है। ये जो मार्किंग की है ना। हाँ रथ पर सवार योद्धा शक्तिशाली तीरों के बल पर।
अनेक घोड़ों तथा हाथियों से लड़ सकते थे, जो कि लड़ आधुनिक। सकते। हाँ, तो इसमें कठिनाई क्या है? जो तीर होते हैं। नहीं प्रभु जी, इसमें ब्रह्मास्त्र कहाँ लिखा है? ये तीर ब्रह्मास्त्र के समान प्रभावशाली थे, ये नहीं लिखा है इसमें, आपके इसमें नहीं लिखा है। रुकिए रुकिए माता, श्रील प्रभुपाद का हम डायरेक्ट इंग्लिश पढ़ते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसमें क्या समझ में क्या नहीं आ रहा माता? ये तीर तीर ब्रह्मास्त्र के समान प्रभावशाली थे, जो कि आधुनिक आणविक शस्त्रों अस्त्र के समान है। अच्छा, आधुनिक आणविक। ये तीर मतलब होता है जो योद्धा जो भेजे थे ना, युधिष्ठिर महाराज जो योद्धा को भेजे थे, वो जो तीर थे, जैसे ब्रह्मास्त्र सबसे महान हथियार है, महान अस्त्र। तो चतुरंगी सेनाओं के पास जो ये था, मतलब तीर, वो भी कोई कम शक्तिशाली नहीं थे, इसीलिए वहां पर वो चीज बताया गया। मतलब श्री कृष्ण भगवान जब जा रहे थे तो ये सब चीज उन लोगों के साथ भेजे, बस यही है, ये पूरा श्लोक का अर्थ है ना। यही ना? हाँ, इसी में 1.10.32 Natural defensive measures are horses and elephants combined with chariots and men. Horses and elephants are trained to move to any part of the hills or forest and plains. The charioteers could fight with many horses and elephants by the strength of powerful arrows. Powerful arrows. Even up to the standard of the Brahmastra. Modern atomic weapons. हाँ, तो यहाँ पर जो चीज दिया गया ना, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जब लिखे इस तात्पर्य को, इसमें ब्रैकेट में क्या लिखा है? सिमिलर टू मॉडर्न एटॉमिक वेपन्स, आधुनिक। हाँ, तो यहाँ पर वही चीज देखिए, ये जो हिंदी में यहाँ भी सेम चीज है कि रथ पर सवार योद्धा शक्तिशाली तीरों के बल पर अनेक घोड़ों तथा हाथियों से लड़ सकते थे, जो कि आधुनिक आणविक अस्त्र के समान है। मतलब वो चीज, हाँ, वो ब्रैकेट वाले चीज इसमें गायब है आपके इसमें। हाँ, ब्रैकेट वाला चीज जो है ना, ये हिंदी में टाइप किया गया है, और यहाँ पे जो है ना, इसमें दोनों चीज का वर्णन है, ब्रह्मास्त्र एंड सिमिलर टू मॉडर्न एटॉमिक वेपन्स। ये राइट है, यही चीज है। ये जो इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश वाला श्रील प्रभुपाद का ओरिजिनल स्क्रिप्ट है, जो श्रील प्रभुपाद अपने हाथों से लिखे, और उसके बाद जैसे बांग्ला में ट्रांसलेट किया श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज, हिंदी में ट्रांसलेट किया विश्वनाथ शुक्ल, हाँ, और उड़िया में ट्रांसलेट किया श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज। इस प्रकार अलग अलग लैंग्वेजों में आता है, लेकिन मूल जो है, इसीलिए कुछ भी चीज कंफ्यूजन हो ना, मैं पहले इंग्लिश में देखता हूँ, क्योंकि श्रील प्रभुपाद का बुक्स मूल स्क्रिप्ट इंग्लिश में। ठीक है, तो कंफ्यूजन क्लियर हो गया कहने के बाद? ठीक है, मैं सरल भाषा में फिर आपको एक बार बता रहा हूँ कि ये जो चतुरंगी सेनाओं के पास जो तीर था, अर्थात धनुष बाण, वो इतना पावरफुल था, इतना शक्तिशाली था, जैसे कि ब्रह्मास्त्र का जो शक्ति रहता है वैसे ही पावरफुल शक्ति था। कुछ एग्जांपल दूं या समझे या नहीं? ठीक है प्रभु जी, नहीं समझ में आ गया। ये सब उन लोग के साथ दिए थे। अब भगवान के पास कोई चीज की कमी नहीं होने के बावजूद ही बड़े भाई है, स्नेहवश है, इसलिए लेके गए साथ में कृष्ण, यही तात्पर्य है ना। तो चलिए, और किसी का कुछ प्रश्न है? प्रभु जी, प्राण मोहन प्रभु, नंद किशोरी माता जी। अच्छा, क्लास के समय कुछ मन में प्रश्न नहीं उठता प्रभु जी एंड माता जी? मेरा प्रश्न है आप लोगों से,
मेरा प्रश्न है। आप तो घोट घोट के पूरे एग्जाम्पल के साथ इतना उसको कवर कर देते कि हमारे पास स्थान ही नहीं रहता पूछने के लिए कुछ। यही चीज नेहा माता जी भी बोलते हैं। और मैं वही करता भी हूँ ताकि भक्तगण को जो मैं समझा रहा हूँ वो लोग अच्छी तरह समझे। किसी चीज का अगर अच्छा डाउट प्रभु है तो क्लास देने का फायदा क्या है? जो मैं समझा प्रभु रहा जी, हूँ पूरी तरह समझ जाए। हाँ बताइए प्रभु। ये जो छुटका होता है, यानी कोई मर जाता है परिवार में, तो उसके बाद क्या माला जाप भी बंद हो जाता है? क्या प्रभु जी फिर से एक बार बताइए। उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, जैसे अभी प्रमोद राय जी के यहाँ कोई मर गया है, तो अभी उन लोगों को माला जाप नहीं करना है। आपको क्या लगता है कि वो लोग अभी तक सोए थे? 15 बार कॉल आया था अब तक, मुझे, लक्ष्मी को, प्रमोद प्रभु जी का, विवाह माता जी, कम से कम 15 बार कॉल आया है। वो लोग क्या, आप लोग, आपको क्या लगता है कि अभी तक कुछ लोग जानते नहीं? जिस दिन घटना घटे उसी दिन फोन आना शुरू, नहीं नहीं, वेरीफाई करने के लिए। वो बोले हम्म। वो बोले कि प्रभु जी मना कर दिए माला जाप करने के लिए। ना ना, कब बोला? कौन बोले आपको? आज बोले, किसने आज बोला? वो बोले बहाना प्रमोद कर राय। रहा था। प्रमोद प्रभु जी बोल रहे थे? प्रमोद हम्म, प्रभु जी बोल रहे हैं, मतलब बहाना कर रहे हैं प्रभु जी, जब नहीं करने का बहाना। नहीं, आप तो बोले थे, एक बार हम पूछे थे, नहीं, आप बोले थे किसी भी हालत में जो है माला जाप बंद नहीं करना है। माला जब कभी भी बंद नहीं करना, जो पूजा पाठ बंद किया जा सकता है, क्योंकि पूजा पाठ के लिए पूरा शुद्धिकरण जरूरत होता है। लेकिन जी जपमाला में महाप्रभु ने छूट दिया है कि किसी भी अवस्था में जी जप किया जा सकता है। जी। ठीक है प्रमोद प्रभु जी, क्या सुनाई दे रहा है? कौन झूठ बोल रहे हैं? या तो आप या तो प्रभु जी। झूठ की बात नहीं है, मतलब कंफ्यूजन में थे वो लोग। तो अच्छा। हम कहे कि भाई ऐसा तो नहीं, प्रभु जी से हम पूछे थे एक बार, तो हम्म, बोले थे कि नहीं, सो हर हालत में जाप करते रहना है, हम्म, चाहे बीमार भी हैं तो आप माला जाप कर सकते हैं। जी जी जी। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। कल तक माला जाप कर रहे थे, लेकिन ये कल बोले कि नहीं प्रभु जी मना किए हैं, माला जाप नहीं करना है, तो मैं आज एक माला भी नहीं की। तो पता आपको नहीं कैसे सुन लिए गड़बड़। तो आपको हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करना चाहिए जब ब्रांच ऑफिस में काम नहीं चल रहा है। हम तो माता जी से पूछे थे, माता जी बोली हाँ करना है, तो ये हाँ। बोले कि नहीं मेरा प्रभु जी से बात हुआ है, इस सूतक उतक में मंत्र जाप नहीं करना है, कल हमको बोल दिए शाम को। तो हम प्रभु जी बोले अब कैसे, कोई प्रभु बात जी से नहीं, बात हुआ होगा तभी ना कोई बोल रहे बात नहीं, हैं। अगले अगले महीना ना लेट फाइन लगा दूंगा, और अगले महीने हाँ 500 बिल्कुल। रुपया ज्यादा दे देंगे, तब सब ठीक हो जाएगा। अब आज वाला फिर से हमको अभी शुरू करना पड़ेगा, अभी एक माला भी नहीं हुआ है, अभी तक हो जाता है कुछ माला। अच्छा। कल तक हम किए, उसके बाद बोले नहीं 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 करना है, प्रभु जी बोले चलो चलो दूसरा दूसरा काम करो। हम बोले अरे प्रभु जी माता जी बोली करना है, प्रभु जी कैसे बोलेंगे, नहीं नहीं हमसे बात हुआ है नहीं करना है बोलते। पता नहीं प्रभु बोले जी से, बांध बांध के रख दो बाद में करना। हो सकता, हाँ प्रभु जी का हो सकता सुनने में गलती हुआ होगा। बाहर ही थे। जो भी है, प्रभु जी को आने के लिए बोलिए। वो प्रभु जी अभी छुप गया, प्रभु जी को आने के लिए बोलिए। वीडियो ऑन करने के लिए बोलिए, प्रभु जी पधारे, पधार ली। कहाँ गए प्रभु जी? आगे। तो जो भी है, जप करना है अच्छी तरह, हरि नाम की जप करना है, ताकि जो व्यक्ति चले गए जहां भी अगर अटके हैं तो उसको भगवत धाम ले जाने के लिए प्रार्थना करना है। ये चीज मैं बोला था एग्जाम्पल के साथ परसों की रात को जब फोन किए। अगर वो कहीं पर अटक गए हैं, तो उस धाम से मतलब वो भगवान के धाम से चले जाए, महामंत्र की शक्ति। तो चलिए, और किसी का कुछ प्रश्न है? हाँ नेहा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हम सोच रहे थे पहले
कि जो वैष्णव होते हैं ना, जैसे आप हैं, तो आप लोग कभी गुस्सा नहीं करते, कभी गुस्सा नहीं होते। पर नहीं, कंफ्यूजन दूर हो गया कि गुस्सा, आप लोग भी गुस्सा होते हैं। क्यों, उसमें क्या है? गुस्सा नहीं करेंगे तो कैसे सिखाएंगे? नहीं, ऐसा लगता है ना कि मतलब जो वैष्णव लोग होते हैं ना, मतलब ऐसे जो भक्त होते हैं, कृष्णा भक्त होते हैं और भी भक्त होते हैं एकदम शुद्ध, वो लोग गुस्सा, वो प्रभु जी माता जी सब गुस्सा नहीं करते वो एकदम, हमारा मतलब वो हमारा मिस कॉन्सेप्ट। जो शुद्ध भक्त होता है वो गुस्सा करता है। सिर्फ प्रभुपाद गुस्सा करते थे, मेरे गुरु महाराज गुस्सा करते थे, सबके सामने डांट देते थे बात। हाँ, लेक्चर सुनाऊंगा कभी, आप आश्चर्य हो जाएंगे। गुरु महाराज इस तरह क्लास दे रहे थे मायापुर में, और कम से कम 700 लोग एक साथ में बैठ के पंडाल में मतलब सुन रहे थे। और उनको पूछा कि प्रभुपाद की होटल बनिए रखे थे ना, कि प्रभुपाद क्या इस होटल बना के रखे है इस्कॉन? यहाँ पे सिर्फ खाओ सो, और ये धर्मशाला, होटल है या धर्मशाला? हाँ हाँ। तो बोले कि 7 साल से जो आप इस्कॉन में है क्या कर रहे थे? प्रभुपाद होटल बना के रखे है या धर्मशाला कि खाओ पियो और सो जाओ, नहीं रहना। इस तरह गुरु महाराज पूरा एकदम जब झाड़ते थे ना, और प्रभुपाद इस तरह झाड़ते थे, पूरा डांट देते थे। हाँ, इस तरह। हाँ, गुरु महाराज इस तरह देवानंद गौड़ी मठ गए थे नवद्वीप, और प्रभुपाद पूछे कहाँ गए थे, तो बोले कि गौड़ी मठ गए थे। तो क्यों गया? सबके सामने इतना झाड़ा, इतना झाड़ा। तो अगर आप उस टाइम होते, बाप रे ये तो शुद्ध भक्त नहीं है, डांट रहे हैं। अब प्रभुपाद को समय बोलते हैं शुद्ध भक्त नहीं है ना। गुरु महाराज जब डांटते तो बोले शुद्ध भक्त नहीं है। नहीं, उन लोगों का डांट में कुछ शिक्षा है। डांट, भक्तगण जो डांटते हो तमोगुण का डांट नहीं है। जो तमोगुण में व्यक्ति क्रोधित होता है अज्ञानता के कारण, लेकिन किसी को सिखाने के लिए डांट देना पड़ता है। वो तमोगुण का डांट नहीं है, अज्ञान का डांट नहीं है। उसको सिखाने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए ऐसा रोल निभाना पड़ता है। जैसे मुझे डांटने का अधिकार नहीं है, सभी मुझसे बड़े बड़े हैं, लेकिन मुझे वैसा रोल प्ले करना पड़ता है। अगर वैसा रोल प्ले नहीं करूंगा, अच्छा गीता माता जी क्लास में सो रहे, हाँ ना बाबा वो तो मेरी माँ समान है, वो तो मैं तो माँ मानी हूँ, मैं कपिल देव, वो मेरी माता, कुछ नहीं, सो जा सो जा बाबा, सो जा सो जा। अगर ऐसा करो तब हो गया क्लास, हो गया आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, और हो गया भगवत धाम। ठीक है, इसीलिए मुझे रोल प्ले भी करना पड़ता है किसी किसी स्थिति में। हाँ प्रभु जी, आज ना हमारे यहाँ पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, 88 इयर्स हो रहा है। आते बीच बीच में, हमारे नाती उनके यहाँ जाते रहते थे, तो बोले आके बहुत दुख लग रहा है, आपका नाती चले गया, आपका घर सूना पड़ गया, ऐसा वैसा। एकदम मुझे कोई रोना नहीं आता, मुझे तो और आनंद आ रहा है ऐसा। तो आप बैठो, आपको कुछ आनंद है। आप जैसे बोलते हैं ना, समझाना चाहिए इन लोगों को। मैं समझाने के लिए, मेरे आप कुछ नहीं बोलना, मैं कुछ आपको समझाऊंगी, तो आप उसके बीच में कुछ नहीं बोलिएगा। बीच में बोलोगे तो फिर मेरा लाइन टूट जाएगा, इसलिए आप बोलना नहीं। आप सुनोगे, भगवान के बारे में बताना चाह रही हूँ, कृष्ण के भगवान। तो बैठो, तो बैठे। तो मैंने शुरू किया, अपने सुप्रीम गॉड है हमारे कृष्ण, उनके बाद गर्भोदक्षाई, सूर्योदय, सब वो जो लाइन है ना वो सब। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो विष्णु भगवान जो क्षीर सागर में लेटे हैं ना, वो सबसे हेड है। मैं बोली बहस करने के लिए नहीं बोल रही, आप एक बार सुन तो लो मैं जो बोल रही हूँ। थोड़ी देर सुने प्रभु जी, उसके ऊपर देख रहे घड़ी की तरफ, घड़ी के बोलते मेरे भी छोटा छोटा पौधा है, उसमें पानी डालना है, ऐसा करना बेटा, मेरे को कभी और सुनाना। अब प्रभु जी आप बताइए, कोशिश इतने लोगों को करती, कोई आते नहीं है सुनने के लिए। ये तो बुजुर्ग है, 88 इयर्स के। चलिए, आप थोड़ा उनके ऊपर करुणा कृपा दृष्टि दिए, मतलब भगवान उनको कभी न कभी इस पथ में लाएंगे अगले जीवन में। दिस लाइफ I feel pity on you. I feel pity on you. बहुत दया आती है आप लोग के ऊपर। चलिए ठीक है, तो हमारे माता जी एक सुंदर से एग्जाम्पल देके हमारे सामने प्रस्तुत किए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल।
तो हम लोग को भी इस तरह प्रयास करना है। तो चलिए हम लोग कथा को आज यहीं पर विराम देते हैं, और हमारे प्रमोद प्रभु जी का, विभा माता जी का बहुत सारा जप बाकी अभी जब भी उन लोगों को करना है, इसीलिए कथा को विराम देना है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम राम। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्रील प्रभुपाद की जय वैष्णव भक्त वृंद की जय गौर भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल।